नमस्कार छात्रों, आप लोग का अभिनंदन है। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9th की बात करने वाले, फिजिक्स की बात, जो कि आज फिजिकल क्वांटिटी की बात करने वाले, ठीक है। और बहुत सारे ढेर आशीर्वाद प्यार के बाद मैं आप सभी के साथ मिलता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि ये क्या कहता है, आप सभी के बीच न्यू साल और न्यू सेशन आ रही है, ठीक है। तो आप लोग बहुत खुश होंगे। और बेटा एक छोटी सी बात है ये कि चलते हुए महफिल में सजा क्या है, चलते हुए महफिल में सजा ही क्या है। वहां पे देखो तो लगी है हजारों की भीड़, जिस लाइन में हम जा नहीं सकते, लेकिन जाने की कोशिश भी तो नहीं करते। सजा जो मंदिर को फूल से, सजा जो मंदिर को फूल से, लेकिन उस फूल में रखा ही क्या है, वो महबूबा तो किसी और का है। उसमें दिल में क्या रखा है, समझ गए। तो विशेष कुछ करना नहीं है बेटा। और सिंपल सी बात ये है भाई साहब कि हम लोग आज क्वेश्चन के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी पहले हम लोग समझते हैं कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी लिखने से पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यानी भौतिकी राशि क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चित थोड़ा सा हो जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक फिजिकल आपका ये होगा, जब आप कोई चीज का एग्जाम निकाल लीजिएगा तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। आपका फिजिकल एक टेस्ट होता है। कुछ फिजिकल टेस्ट में आप पास होगा तो आपका भाई साहब सिलेक्शन है, और नहीं सिलेक्शन है तो आपका नो सिलेक्शन, ठीक है। उसी तरह आज हम लोग बात करने वाले फिजिकल क्वांटिटी की कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो भाई साहब पहला स्टेप और पहली कदम की ओर हम लोग चल पड़ते हैं और नई दिशा की ओर, उड़ान की ओर हम लोग चल पड़ते हैं, ठीक है। और मेरे साथ जितने भी लोग नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें। और जहां तक कि हमें कमी आती है उस कमी को हम पूरा करने का हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं कोशिश को छोड़ता हूं, मैं बार बार मेहनत करता हूं। भाई आप मेहनत कीजिएगा ना तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं आदर भी करता हूं, ठीक है। आइएगा कि भौतिक राशि क्या होती है। ऐसी राशि जिसके ऐसी राशि जिसे परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी राशि जिसे परिमाण, जिसमें जिसमें लिखिए, जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, जिसमें परिमाण परिणाम और मात्रक, परिमाण और मात्रक, भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब बोलिएगा मत थोड़ा सा, मात्रक दोनों होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के साथ बीच आज दूसरे शब्द में लिखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया क्या हमसे कुछ, दूसरे शब्द में लिखिएगा कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है। भाई साहब आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, और कोनो तरह की दिक्कत होता है आप लोग के साथ में आते हैं और जाते रहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि। भाई साहब क्या लिख देता है तो। उदाहरण लिखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, और इसको हम लोग फटाफट छापिए, इसके बाद समझते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, जल्दी लिखिए। चलिए इसको समझते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या किसे कहते हैं और भौतिक राशि क्या होता है, इस पे समझिएगा, चर्चित करते हैं इस पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, और आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग अभी कोई विलंब नहीं हुआ है, हम लोग क्लास 9 का भी चैप्टर फिर से स्टार्ट किए हैं, जो कि चैप्टर 1 से बेसिक चल रहा है, ठीक है, बात समझिएगा। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, और ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। दूसरे शब्द में यूं कहें तो हम लोग जिसे मापा जाता है उसे हम लोग कहते हैं भाई साहब भौतिक राशि। इसमें छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, उसे भौतिक राशि कहते हैं। हम छूट गया थोड़ा सा, बाय मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं। तो हम बाय मिस्टेक हो गया हमसे, कि उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि। भाई साहब लंबाई को हम लोग मापते हैं, ठीक है, लंबाई को हम लोग मापते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर सामान खरीदना है केजी में, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सामान खरीदना है केजी में और आप कभी चल जाइएगा कहाँ, जूता चप्पल वाला के पास, चप्पल की दुकान में कहिएगा कि तुम चप्पल तंगा जोक के लावता, तो मार सैंडल के पासा से बेंडल बना देगा, पहले बार जान लीजिएगा भाई साहब, बारह मार मारेगा। अरे चुट्टा, एगो तू बात समझता बकलोल के महालोल सा, कि कह कथी, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, एक शब्द में आंसर है, लेकिन जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। तो भाई साहब मात्रक का मतलब है, सॉरी, मापने का मतलब ये है कि आपको केजी में आलू मिल सकता है, लेकिन चप्पल आपको केजी में मिल सकता है, कहियो नहीं मिलेगा। आज जैबू ना करियो भैया, भैया मिस्टेक से नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। कुछ बातें रह जाती है, कुछ ख्वाब याद आती है, कुछ बातें रह जाती है, कुछ ख्वाब याद आते हैं, क्यों जानते हैं? आपको एक एक पल बीती हुई आपको याद आएगा। हम एक चीज कह देते हैं जीवन में ना, बीती बात बहुत याद आता है। कुछ ख्वाब अधूरे हैं जनाब, पूरा करने के चक्कर में लगे हैं हम जनाब। कुछ ख्वाब अधूरे हैं जनाब, उन्हें पूरा करने के पीछे हम लगे। सपना वो नहीं होता है जो सपना हम देखते हैं, सपना वो होता है जिसपे हम टिके रहते हैं और अड़े रहते हैं। सपना वो नहीं होता है कि सपना को साकार लिए तो आज ये हुआ हो, ऐसा नहीं। सपना वो है जो हम करके दिखाते हैं, जज्बा रखते हैं, टैलेंट रखते हैं। सपना तो हजारों लोग देखते हैं, सभी लोग सपना देखते हैं, लेकिन सपना भाई साहब सबका पूरा नहीं होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट की, यूनिट की बात करने वाले हैं, जो कि आपका होता है मात्रक। यूनिट की बात करने वाले हैं, ठीक है, यूनिट, यूनिट की बात आज हम लोग कर लेते हैं कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। विशेष बात मुझे नहीं करनी है और यूनिट की ओर हम लोगों को चलना है, ठीक है। आइए भाई साहब, यूनिट की बात करते हैं, यानी मात्रक की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। आई एम वेरी हैप्पी टू लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट लाइफ टू हैप्पी। कभी कभी मैं खुश रहता हूँ लाइफ में, सब दिन खुश नहीं रहता हूँ। और मन की बात मेरा उस दिन पूछे जिस दिन मैं ज्यादा खुश हूँ, मन की बात एक एक चीज बता देंगे सच्चाई। लेकिन भाई साहब जिस दिन दुख है उस दिन हम किसी को कुछ कहते नहीं है। चलिए बेटा यूनिट की बात करते हैं। बेटा यूनिट क्या होती है समझिएगा, यहाँ पे यूनिट क्या होती है। तो यूनिट आपकी ये होती है, ऐसा मात्रक जिनका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए होता है। ऐसा राशि, ऐसा मात्रक जिसका उपयोग भौतिक राशि, जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए होता है। बात समझिएगा। और इसका उदाहरण कुछ हम दे देते हैं, इसका कुछ उदाहरण हम दे देते हैं ताकि आपको कुछ याद रहे, आपको कुछ याद रहे। उदाहरण में क्या दिखेगा, उदाहरण में है फुट, दूसरा आपका सेंटीमीटर, और तीसरा आपका है
किलोग्राम। तीसरा आपका किलोग्राम और इत्यादि। विशेष भाई साहब जनाब बात करने की जरूरत नहीं है, और इसको छापिए और आगे चलिए। मात्रक क्या होता है, मात्रक के क्या बेटा, समझ गए? जल्दी कीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए समझते हैं। अब हम लोग यूनिट की बात करते हैं। भाई साहब यूनिट दो प्रकार के होते हैं। एक यूनिट ये होता है जो बिजली बिल में यूनिट उठता है, एक ये होता है यूनिट जो बाजा के चोंगा में लगा रहता है। सही बात कर रहा है कि जो बाजा के चोंगा में लगा रहता है ना, ओकरो हम यूनिटबा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यूनिटबा कट जाता है तो आवाज से नहीं आता है, हॉर्न में आवाज से नहीं आता, यूनिटबा अगर कट जाता है तो उसका आवाज से नहीं आता। ये सही बात है, और ये सही बात है, सही बात करें, ये सच्ची बात है भाई साहब। यूनिट का आवाज कब आता है, जब यूनिटबा सही रहेगा, तब दरबा कट जाएगा तो कैसे आएगा, अभी नहीं करेगा। और एक यूनिट ये होता है जो आपका बिजली बिल उठता है। कितना यूनिट का बॉल चलाते हैं, कितना पावर है, 9 वाट का बॉल, 24 वाट का बॉल, 36 वाट का बॉल, 100, मतलब सब चीज का डिपेंडेंट है भाई साहब। देखिए हम पहले कहानी सुनाते हैं, इसके बाद समझाते हैं। वो एक मेरे अच्छे दोस्त खासा थे, और कुछ पलकों से बैठा के मैंने रखा था। यूं कहे कि दोस्त को हम लोग ज्यादा मानते हैं, ठीक है भाई साहब। जीवन में दोस्ती निभाने तो मुझे आता अच्छी तरह, दोस्ती कैसे निभाया जाता है। थोड़ा पानी पी लेते, रुक जाइएगा, वेट फॉर यू नाउ। एगो बतिया समझिए बड़ा अच्छा से। आज से कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरा एक फेवरेट दोस्त, भाई साहब हम लोग उस समय ना 10वां की परीक्षा दिए थे। कहानी कभी कल बुलाइए जाता है। हम ये पूछे तो 2022 में हम 10th का एग्जाम दिए थे, ठीक है? 2022 में हम 10th का एग्जाम दिए थे। तो मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, मित्र, भाई, वो भी एग्जाम दिया, और दोनों दोस्त एक साथ एक पेड़ पे बैठे थे। एक तार का पेड़ कटा था, उस पर बैठे थे। तो अचानक से एक कॉल आती है से, देखो ना ई, मतलब एक नंबर तनका कमैलक है जे तनका टेंशन में, डिप्रेशन में गेल है। हम कहले ठीक, कौन है भैया, तनका हमको दिखावता। तो जैसे ही मैंने जब कॉल किया ना कि कौन है डिप्रेशन में जाए वाला भाई साहब, जो कोई नंबर का बात, तो उसको थोड़ा समझाना पड़ा। देखिए भाई साहब कि नंबर आपकी मैंने नहीं रखता है, आपकी नंबर मैंने नहीं रखता, आपके पास टैलेंट कितना है वो मैंने रखता है, आपकी टैलेंट मैंने रखता है। अगर 1000 लोग बैठे हैं ना, तो आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छा होनी चाहिए। भाई साहब जीवन में मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते आ रहे हैं, और हम लोग आज से नहीं 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। दुनिया जलती है, जलने दो ना, दुनिया जलती है, जलने दो। दुनिया कब तक जलेगी हमसे, वो अब तक जलेगी जब तक हम कुछ बन नहीं जाते, तब तक हमसे वो जलेगी। वो दुनिया हमसे तब तक जलेगी जब तक हम कुछ बन नहीं जाते, तब तक हमसे दुनिया जलेगी, और हम जलाएंगे सर। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम अभी नहीं है। मेरा जब टाइम आएगा ना, तो देखने वाले की होश उड़ जाएंगे। गरीब का बच्चा जो होता है ना भाई, वो मेहनत करता है, वो जानता है कि पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं। दिन रात बेचारा मेहनत करता है वो, लेकिन उसका दुख समझने वाला कोई नहीं होता है। पर एक है परमेश्वर, भगवान। भगवान भाई सब पर ताकते हैं,
लेकिन एक कहानी है, भगवान एक पे ताके थे तो एक ऊपर से एक मोटर गिरा थे सोना का। मतलब कहे ना कि अंधा आदमी चली गया ओकरा ना बुझाइयो से वाला बात। एक अंधा आदमी था और एक अच्छा आदमी था। एक आदमी को दिखाई दे रहा था, ओके दिखाई नहीं दे रहा था। तो भगवान एक परीक्षा लिए, ठीक है, एक परीक्षा लिए कि निमनका आदमी दिन रात मेहनत करता है और कमाता कमाता है, ओकरा संस बरकत नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, भगवान ने पार्वती जी कहे कि इसको कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो शंकर जी बोले ठीक है, मैं इसे कुछ गिफ्ट देता हूँ। वो छोटा सब दिन आँख खोल कर चलता था, ठीक है। भगवान जब सोना चांदी गिरा देता, आंख बंद करके छोटा लेखा चले लगा वो। जब भगवान ऊपर से गिरा दिए सोना चांदी, तो वह क्या काम किया कि अपना आंख बंद करके चलने लगा निमन का आदमी। और जो अंधा था ना, वो चला तो चोट लगा था, कुछ था तो उठा लिया बेचारा, घर ले गया, कन्या से पूछा अपना तो कहा है में क्या है, खोलो। तो जब वो खोला तो उसको भाई साहब धन से धन हो गया वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब आपकी एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। भगवान कब आपकी परीक्षा लेंगे कोई नहीं जानता, ये हमरो पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आप एग्जाम का तैयारी करके रखिए, आपका क्वेश्चन कब कुछ भी आ सकता है, कोई नहीं जानता है। बात करते हैं इसकी। ऐसा मात्रक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिसे भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता, ठीक है, जैसे फिजिकल, जैसे किलोग्राम, सेंटीमीटर, ये सब मापने में किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मात्रा कितने प्रकार के होते हैं। बात तो यही होगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि मात्रा कितने प्रकार के होते हैं। भाई साहब मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, यहां से आइएगा, यहां समझिएगा, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, ठीक है, दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा आपका क्या भूल गए थे थोड़ा, सहायक मात्रक। सहायक मात्रक। तो बात करते हैं ये वाला बात कि ये जो आपका जो लिखा जो है मात्रक, जो आपका लिखा है भाई साहब, यह तो मात्रक का डिफिनेशन आप जान गए बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बात ये होता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 10 प्रकार के, लेकिन संज्ञा वास्तव में 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मात्रक कितने प्रकार के हैं, बात यह आती है कि मात्रक कितने प्रकार के, तो भाई साहब मात्रक 3 प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा है आपका सहायक मात्रक। अब बात कर लेते हैं हम लोग मूल मात्रा की कि मूल मात्रक क्या होता है, ये क्या है और ये क्या है। भाई साहब नाम जानने की बात नहीं है, जब लड़का छेका देखे, छेका देवे जाए ना, बात समझिए, जब छेका चढ़े जाए तो पूछो है बउआ तोहर की नाम, तोर पप्पा के की नाम, तोर दादा के की नाम, ये सब पूछता है, तोर परदादा के की नाम, ये सब पूछता है। कहला तो ओकरा भैया की ना भैया, ठीक है। वो इसलिए पूछता है कि लड़का बोलता है कि नहीं बोलता है, इसको चेक करते हैं पहले, इसको कुछ आता है कि नहीं, कि बकलोल है कि महालोल है, इसलिए पूछता है। एड्रेस लिखवाता है, क्यों, इसको लिखने आता है कि नहीं, हाथ से इसका चलता है कि नहीं चल रहा है। तो भाई साहब एगो चीज ध्यान रखिएगा। तो अब बात कर लेते, ई है बाप, ई है पिता, और ई सब है बेटवा, ई सब है बेटवा। बाप बेटा में बहुत फर्क होता है, समझ गए। अब बात करते हैं कि पहला क्या बेटवा जो तोर है, ससुरा, ई ससुरा जो है क्या करह, कै रुपया कमा। अब शादी के तो बात आ गल, पहले कहे कर कि शादी करबो, ठीक है, पसंद है लड़का, हमरा सब चीज पसंद है, लेकिन लड़का कर कथी कथी कर। अब एगो चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका शादी होगा ना, आपका किसी का शादी होगा, कोई देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन एक चीज जरूर देखेगा कि लड़का कै रुपया कमाता है, ये जरूर देखेगा कि लड़का कै पैसा कमाता है, ये जरूर देखेगा। उसका घर हो चाहे ना हो, लेकिन भाई साहब एक चीज जरूर रहेगा आपके साथ, एक चीज जुड़ा रहेगा कि आपका बेटा कै रुपया कमाता है, ये मैंने रखता है। अब आइए बात करते हैं मूल मात्रक की कि मूल मात्रक क्या होता है, ठीक है। विशेष बात करने नहीं आता है हमारा, क्योंकि बात बहुत सारी होती है और काम कम होती है। तो आज हम लोग काम ज्यादा करेंगे और बात कम करेंगे। मस्ती के साथ ना पढ़िबो ना बाबू तो मजा नहीं खिया, तो जाने छू।
और एक गाना सुनाते हैं थोड़ा सा बढ़िया से बेहतरीन तरीके से गाना सुनाता हूँ, थोड़ा सा लिखने दीजिए, मूल मात्रक लिख के थोड़ा सा हम डैश देते हैं, ठीक है। और एक गाना सुनाते हैं आप लोग, थोड़ा पानी नहीं पी के थोड़ा तरीका रेडी हो जाते हैं, पानी पिए था, रुक कर एक गाना सुनिएगा। तोरा ससुरा में यही बौजान गे पगला के भेष में, तोरा ससुरा में यही बौजान गे पगला के भेष में, गुलरी के फूल हो जाई भी पियावा के देश में है, गुलरी के फूल हो जाई भी पियावा के देश में है, थारा रही हो तू गेट पर बियाहुती ड्रेस में, थारा रहियो तू गेट पर बियाहुती ड्रेस में, घूंघटा है अपन उठई हो तू आँख से आँख मिलई होगे, कोई से रहबी ससुरा में हमारा से बतलई होगे, हमारा के बतलई होगे, हमारा तू बोलई हो जान दोसरा के भेज के, नंदन अंकुश राजा के रतिया न तरपई होगे, कैसे रहबी पियावा के देश में हमारा से बतलई होगे, थारा रहियो तू गेट पर बियाहुती ड्रेस में, तोरा ससुरा में आई बौजान गे पागला के भेष में। समझ गए, यही सब बात होता है, कहने की बात नहीं है। कभी कभी इंटरटेनमेंट जरूरी है भाई साहब, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हंसते खेलता रहता हूँ, ये सब जरूरी है सर, बात टिकी होनी चाहिए। चलिए तो बेटा बात करते हैं मूल मात्रा जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये देखिएगा, ये कुछ नहीं है, ये एकदम इजी भी है। देखिएगा, ऐसी मात्रक, मुझे जो काम मिलता है ना वो काम मैं ईमानदारी से करता हूं, तो काम 5 रुपए का हो या 5 लाख की हो, मैं मेहनत से काम करता हूं भाई साहब, इस चीज को हमेशा याद कर लीजिएगा। ऐसी नहीं, ऐसा लिखिए सर आप, ऐसा मात्रक जो अन्य किसी जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, तो कल की बीती क्या बात होगी सर बात सही है। अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, अन्य किसी मात्रक पर निर्भर करता है, मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक कहलाता है, और इसे आधारी मात्रक, कहां ध्यान है तुम्हारा, इसे आधारी मात्रक भी चलिए इसको आप लोग छापिए तो फटाफट, इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल बाय रूल। फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है भाई साहब। चलिए समझिए, ऐसा मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
मूल मात्रक कहते हैं, और इसे आधारी आधारी मात्रक भी कहते हैं। बात समझिए कि एग्जाम्पल की बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। अगर आप शादी कर लेते हैं ना, अगर आप शादी कर लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने पापा पे डिपेंड रहते हैं कि ना पापा दे तुम पैसा तो मॉल घुमा ले जाओ, लेकिन हम न ले जाओ पैसा ना हो। लेकिन आज हम कह देते हैं ना कि आप किसी के भरोसे जीवन में ऐश मत कीजिएगा, आप अपने कमाइए, आप ऐसा बनिए ना कि आप पापा को कहिए कि पापा जी चलिए मेरे साथ, आपको हम कपड़ा खरीद देते हैं। आप ऐसा बनिए, ये नहीं कि आप बोले बेटे की चलो तो हम कपड़ा खरीद दे, नहीं, आप बोले कि पापा जी चलिए आपको हम कपड़ा खरीद देते हैं। ऐसा बनिए लाइफ में। भाई मेरा भी शौक है कभी यार, पूरा जरूर करेंगे यार, मेरा भी कुछ सपने हैं यार, लेकिन मैं टाइम का वेट करता हूं। आप ये मत कहिए पापा जी चलिए मैं आपको कपड़ा खरीद दूँ, आप बोलिए कि पापा जी चलिए आपको हम कपड़ा खरीद देते हैं। ओ बल्कि आपको ना कि बेटा चलो तुमको हम खरीद देते हैं, ऐसा नहीं कीजिए कभी। बहुत दुख होता है भाई साहब, बहुत तकलीफ होता है। आप ऐसा बनिए ना, जैसे आपको बाप ने पोस के बड़ा किया ना, उनको भी आप बढ़िया से टेक केयर करो। मैं तो लाइफ में ही कहता हूं, हम जीवन में वो चीज कह देते हैं, याद रख लीजिएगा, हमारे वाइफ सेवा करे चाहे ना करे कोई के, लेकिन जब तक हम जिंदा है ना तब तक साथ में निभाएंगे। लेकिन हम अपनी वाइफ पे भी डिपेंड नहीं कि मेरा मेरा वाइफ मम्मी पापा को कब खाना बना के देगा, वो नहीं। जब तक मेरा सांस है ना तब तक नौकरी छोड़ देंगे आप, नहीं करना है मुझे। उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है लाइफ में, याद रखिएगा। बाप माँ की सेवा के अलावा ना जीवन में कुछ नहीं है भाई साहब, उससे कोई बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सुख नहीं मिलेगा दुनिया का, हर सुख नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उनका सेवा कीजिए और करने का हमेशा कोशिश कीजिए। आप वाइफ पे डिपेंड क्यों रहिएगा कि हमारा वाइफ बनाएगा तो हम खाना खिलाएंगे, नहीं। अरे आपके पास तो हाथ मिला है, आप भी तो बना के खिला सकते हो। इसमें शर्म की क्या बात है, कोई शर्म की बात नहीं। तो आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए कि हमारा ये काम मिला है तो हम दूसरा पर ऑर्डर लेंगे, नहीं। अपने आप पे टैलेंट रखिए कि हमको ये काम करना है तो करना है, हम पूरा करेंगे तो करेंगे। जज्बा रखिए, टैलेंट रखिए, वैसा बनिए लाइफ में। ये नहीं कि हम आप पे डिपेंडेड है, नहीं, कभी नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अरे अपने आप पे बिलीव करो कि हम कोई चीज करना है तो करना है तो करना है, इसमें हारने की बात क्या है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जाहिर सी बात है। हम डरे क्या, टैलेंट हम में है ना, हम रखेंगे। डिपेंड हम न किए, हम किसी पे डिपेंड नहीं है भैया, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम किसी पे डिपेंड नहीं, हम अपने आप पे डिपेंड है। हाँ, और कभी कल आप संकट में हैं तो हाँ आपको हो सकता है कि आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के भरोसे मत रहिए लाइफ में भाई साहब, आप खुद से स्ट्रगल कीजिए। मैं आज भी कहता हूं, ख्वाब देखना छोड़ दीजिए महफिल में। अरे महफिल में चलिए तो घूम के कभी देखिए महफिल में क्या क्या रखा। एक मिनट पानी पी लेते हैं। इस दुनिया में ना, इस दुनिया में हजारों लोग देखे होंगे, सब लोग एक जैसा नहीं होते, सबका सोच अलग होता है। लेकिन मेरा सोच सबसे हटके, मैं ना जिसे चाहता हूं उसको दिल से चाहता हूं। इस चीज को हमेशा याद रखिए, हम जिकरा चाहते हैं ना पूरा दिल से चाहते हैं। आज तक किसी को हम अपना से ज्यादा किसी का हम भरोसा करते हैं, अपना से ज्यादा चाहते हैं। हम अपने आप में कभी नहीं सोचते कि हाँ मैं क्या है, हम आज तक अपने बारे में सोचे कि हाँ मैं क्या है, लेकिन हम सोचते कि भाई साहब हमसे ज्यादा ना उसे कुछ देना, मुझे मत देना, मुझे मत देना कुछ, क्योंकि मुझे जितना है उतना मैं खुश है। ये किस लिए, क्योंकि किसी आप चलिए मत, किसी को आप आगे बढ़ाइए, किसी को धक्का मारिए, फोर्स कीजिए कि आप आगे बढ़ो, बढ़ बढ़ आगे बढ़। ये नहीं कि पूरा पीछे खींचना टांग धक्के, नहीं, उसको फोर्स करना है, तुम आगे बढ़ो, धक्का मारो, ये धक्का मारिए उसको कि आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। आप रुके क्यों है, स्टॉप क्या है, बढ़िए। एक ट्रेन में गए हैं कभी, हम ट्रेन में गए, हम बताते ट्रेन में क्या होता है। चढ़ने के लिए धक्का क्यों मारते हैं, ताकि सब लोग चढ़िए, कोई ना छूटे। ट्रेन में चढ़ते हैं तो धक्का क्यों देता है, भरा हुआ रहता है तो इसलिए धक्का देता है कि आप चढ़िए, हम भी ना छूटे, आप भी ना छूटे, सब लोग चलिए, सबको जाना का एक ही जगह जाना। अरे मंजिलवा तो एक ही ना है। तो इसीलिए कहा जाता है जीवन में
किसी को फोर्स करके आगे बढ़ाइए, नहीं कि आपको टांग देके खींच दे, वैसा नहीं होना चाहिए। ये गाना सुन लीजिए। कौने बना उड़ा ले गे सुगनिया, गुलड़ी के फुलावा हो लेना। कौने बना उड़ा ले गे सुगनिया, गुलड़ी के फुलावा हो लेना। सोना छोड़ी चली गईले छोड़ी दुनिया, गुलड़ी के फुलावा हो लेना। अंकुशा के छोरा ले गे सुगनिया, अंकुशा के छोरा ले गे सुगनिया, दोसर घरवा बसैले न। जान चली जइबे छोड़ी ससुररिया, हम जियबो न करबौगे, हम मरबो न करबौगे, हम लहकबो न करबौगे, हम जरबो न करबौगे। हसुआ के धार में रोवेला अंकुश, हसुआ के धार में रोवेला अंकुश। राजा उड़ी छोरी चले जइबे दुनिया, जनुआ छोरा बगे जान। जानू तू रहबे दोसर दुनिया, हम उड़िए नु जइबौगे। हर प्यार में दीवाना हो रोबे राजा बा अंकुशा बा। हसुआ के धार गे सोना हमारा न सोहैतौ, हसुआ के धार गे सोना हमारा न सोहैतौ। चली जइबी छोरी जे दिन यसुआ बहैबौ, रोई रोई पागला के भेष में जान अइबौ, रोई रोई पगली गे तोरा ससुरा में अइबौ। जेही दिन छोड़बे सोना यसुआ बहैबौ, जेही दिन छोड़बे सोना यसुआ बहैबौ। मन तोहरा लगत सोना अंकुशा बिना दुनिया, मनमा तोहरा लगत सोना अंकुशा बिना दुनिया। हसुआ बा के रोबौ राजा बा अंकुशा बा, कहौ पगली रुक जो तू हमारा न छोड़ के, कहौ पगली रुक जो न छोड़ नहीं दुनिया। कभी कल ऐसा होता है, समझ गए, सच में होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।